पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि अपने पति और परिवार के साथ सारे रिश्ते खत्म करके अकलीम अख्तर अपनी नई जिंदगी की नई कहानी लिखने निकल गई थी। उस कहानी ने क्या और कैसे गुल खिलाए, इसे जानते हैं इस एपिसोड में। गुजरात में अपने घर से वापस लौटी अकलीम अख्तर ने अपना नया ठिकाना रावलपिंडी में बनाया था। कमाई का कोई साधन उसके पास नहीं था, लेकिन अपने पुलिस अधिकारी पति के साथ रहते हुए उसने पाकिस्तान के रसूखदार तबके में अपने लिए कुछ दोस्त बना लिए थे। वो दोस्त इस दौर में उसके मददगार बन गए थे। उसका ऐसा ही एक दोस्त पाकिस्तानी फौज का एक अय्याश ब्रिगेडियर याहिया खान भी था। गुजरात जिले से पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर रावलपिंडी और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र लाहौर लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर थे। अपनी शादी के बाद के शुरुआती कुछ सालों के दौरान अपने पुलिस अधिकारी पति के साथ अकलीम अख्तर का लाहौर और रावलपिंडी के मशहूर क्लबों में होने वाली उन पार्टियों में अक्सर आना जाना होता था, जहां पुलिस और पाकिस्तानी फौज के ऊंचे अफसर भी आया करते थे। ऐसी ही एक पार्टी में उसकी मुलाकात पाकिस्तानी फौज के नौजवान ब्रिगेडियर याहिया खान से भी हो गई थी। अकलीम अख्तर से मिलने के बाद उसकी खूबसूरती पर याहिया खान फिदा हो गया था। उन क्लबों में होने वाली पार्टियों में अकलीम और याहिया खान की कुछ और मुलाकातें हुई थीं। याहिया खान उन दिनों गुजरात जिले में ही स्थित पाकिस्तानी फौज की छावनी में तैनात था। पिंडी और कुछ अन्य क्लबों में हुई मुलाकातों से बढ़ी जान पहचान के बाद खारियान में रह रहे याहिया और अकलीम की मुलाकातें ज्यादा होने लगी थीं। लेकिन घरेलू बंदिशों के कारण अकलीम और याहिया की वो मुलाकातें ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी थीं। उन मुलाकातों ने दोनों को एक दूसरे के करीब जरूर ला दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद याहिया खान का ट्रांसफर रावलपिंडी हो गया था और वो अकलीम अख्तर से दूर हो गया था। मरी में अपनी जिंदगी में आए एक नए और अनजाने बदलाव के बाद रावलपिंडी पहुंची अकलीम अख्तर ने एक बार फिर रावलपिंडी और लाहौर के उन्हीं क्लबों में जाना शुरू किया था, जिनके रंगीन चरित्र को उसने बहुत गहराई से देखा, परखा और समझा था। लेकिन अब उन क्लबों में उसके जाने का मकसद अब पूरी तरह बदल चुका था। वो एक पुलिस अधिकारी की बीबी अकलीम अख्तर के रूप में नहीं, बल्कि पूरी तरह से देह के व्यापार में उतर चुकी अकलीम अख्तर नाम की उस शिकारी के रूप में उन क्लबों में जाने लगी थी, जो अपने लिए वहां शिकार तलाश करती थी। एक दिन अपनी ऐसी ही तलाश के दौरान एक क्लब में उसका सामना याहिया खान से हो गया था। उस वक्त तक पाकिस्तानी फौज में याहिया खान का कद और रुतबा बहुत बढ़ चुका था। ब्रिगेडियर याहिया खान से वो लेफ्टिनेंट जनरल याहिया खान बन चुका था। उन दिनों उसे पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के सबसे करीबी और भरोसेमंद फौजी जनरल के रूप में जाना जाता था। बरसों बाद अकलीम अख्तर को अचानक अपने सामने देखकर अय्याश याहिया खान की बाँछें खिल गई थीं। उस रात याहिया खान उसे अपने साथ अपने घर लेकर चला गया था। बरसों पुरानी अपनी मुराद उस रात याहिया खान ने जमकर पूरी की थी। सवेरे याहिया खान के साथ उसके बंगले से निकली अकलीम अख्तर की हैसियत उस एक रात ने पूरी तरह बदल दी थी। वो अब मामूली हैसियत वाली औरत नहीं रह गई थी। अकलीम अख्तर को अब लेफ्टिनेंट जनरल याहिया खान की बहुत करीबी हमराज के रूप में पहचाना जाने लगा था। उस रात के बाद अकलीम अख्तर पर पूरी तरह फिदा हो चुके याहिया खान ने उसकी भरपूर मदद की थी। रावलपिंडी के अलावा लाहौर और कराची में भी अकलीम अख्तर ने अपने आलीशान आशियाने बना लिए थे। लेकिन उस रात अकलीम अख्तर ने एक जरूरी सबक भी सीख लिया था। उसने बहुत अच्छे से यह समझ लिया था कि रंगीन मिजाज याहिया खान को अपनी 35 बरस की उम्र में बहुत लंबे समय तक अपने जिस्म के जादू से बांध कर रखना उसके लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए उसको नई तरकीबें और नए रास्ते तलाशने होंगे। उन नए रास्तों और तरकीबों की अपनी तलाश अकलीम अख्तर ने लाहौर से शुरू की थी। उन दिनों पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने काम की तलाश में नौजवान लड़के और लड़कियां घर से भागकर रोजाना लाहौर पहुंचते थे। उनमें इक्का दुक्का पर ही किस्मत थोड़ा या ज्यादा मेहरबान होती थी, बाकी खाली हाथ ही रह जाते थे। खाली हाथ रह गई उस टोली में अकलीम अख्तर अपने काम की लड़कियों की तलाश लगातार करती रहती थी। बहुत कम समय में ही अकलीम अख्तर ने ऐसी लड़कियों का एक बड़ा रैकेट तैयार कर लिया था जिन्हें अपना जिस्म बेचकर होने वाली कमाई से कोई परहेज नहीं था।
अकलीम अख्तर के सफेद पोश साये में उसके साथ काम करने का उन्हें यह फायदा मिलता था कि उनके उस धंधे की जानकारी का दायरा बहुत ऊंचे ओहदों पर बैठे ताकतवर लोगों तक ही सीमित रहता था। उन्हीं दिनों जिस समय अकलीम अख्तर की जिंदगी एक नया टर्न ले रही थी, ठीक उसी समय लाहौर की अनारकली बाजार में इकबाल अंसारी ड्राई फ्रूट्स और हर्बल ऑयल कॉस्मेटिक्स की अपनी छोटी सी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। हर्बल ऑयल और कॉस्मेटिक्स की उसकी एक दुकान कराची में भी थी। इकबाल के बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं थी। उसके बारे में लोगों को बस इतनी जानकारी थी कि बंटवारे के दौरान हुए दंगों में उसके मां बाप सहित उसका पूरा परिवार मार दिया गया था। दंगाइयों के हमले के समय इकबाल क्योंकि घर पर नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई थी और बाद में वो किसी तरह अपनी जान बचाकर पाकिस्तान पहुंच गया था। उसके पिता आयुर्वेदिक दवाओं बूटियों के जानकार थे और हर्बल ऑयल तैयार करके बेचने का काम करते थे, इसलिए इकबाल को भी इस धंधे की पूरी जानकारी थी। अमृतसर से भागकर पाकिस्तान पहुंचे इकबाल ने कुछ दिन लाहौर में भटकने के बाद बॉम्बे ऑफ पाकिस्तान के नाम से मशहूर पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल कैपिटल समझी जाने वाली कराची का रुख किया था। कराची में इकबाल के पैर धीरे धीरे जम गए थे। हर्बल ऑयल बनाकर बेचने का उसका धंधा कराची में ठीक ठाक चलने लगा था। उसने कराची की एम्प्रेस मार्केट में हर्बल ऑयल कॉस्मेटिक्स की एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। शुरुआती दौर से उसके धंधे में उसके साथ सहयोगी बने माजिद हसन को उसने बाद में अपना पार्टनर बना लिया था और पाकिस्तान के दूसरे बड़े महानगर लाहौर में भी अपने हर्बल ऑयल कॉस्मेटिक्स की एक दुकान खोल ली थी। इकबाल अंसारी का यह परिचय उन लोगों के लिए था जो लोग पाकिस्तान में उसको और उसके हर्बल ऑयल के धंधे को जानते थे, लेकिन इकबाल की एक दूसरी पहचान भी थी। उस पहचान की जानकारी दिल्ली में भारतीय खुफिया एजेंसी के एक वरिष्ठ और बहुत अनुभवी अधिकारी श्रीधरण अय्यर के पास थी। जिस समय हिंदुस्तान के बंटवारे की इबारत लिखी जा रही थी, उसी समय श्रीधरण जी ने पाकिस्तान से जान बचाकर हिंदुस्तान पहुंचे एक शिक्षित सिख नौजवान को अपने मिशन के लिए चुना और तैयार किया था। पाकिस्तान में दंगों की आग में अपने पूरे परिवार को स्वाहा होते देख चुके उस सिख नौजवान को बेहतरीन क्वालिटी का हर्बल ऑयल तैयार करने की पूरी ट्रेनिंग के साथ श्रीधरण जी ने हर वो ट्रेनिंग बहुत बारीकी से उस नौजवान को खुद दी थी, जो उसके उस काम लिए जरूरी थी जिसे अंजाम देने के लिए श्रीधरण जी ने उसे चुना था। बंटवारे में भड़की दंगों की आग जब पूरी तरह ठंडी हुई थी, तब तक उस सिख नौजवान की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन बहुत भारी संख्या में लोगों का सीमा के इस पार उस पार आना जाना तब भी जारी था। ठीक उसी समय श्रीधरण जी ने उस सिख नौजवान को एक नई पहचान और नए नाम इकबाल अंसारी के साथ अपनी निगरानी में सीमा के उस पार सुरक्षित पहुंचा दिया था। श्रीधरण की वह प्लानिंग बहुत कामयाब हुई थी। कराची की एम्प्रेस मार्केट और लाहौर की अनारकली मार्केट में हर्बल ऑयल कॉस्मेटिक्स की दुकान खोलने वाला इकबाल अंसारी कोई और नहीं बल्कि वही सिख नौजवान था, लेकिन उसकी इस पहचान को भारत में केवल श्रीधरण जी ही जानते थे। जनवरी के पहले हफ्ते में हुई अकलीम अख्तर की गिरफ्तारी की खबर सुनकर इकबाल अंसारी इसीलिए चिंता में डूब गया था क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान अकलीम उसके लिए खबरों का खजाना साबित हुई थी। वो अकलीम अख्तर के बहुत करीबी लोगों में से एक था। अकलीम से उसकी करीबियां तब बढ़ी थीं जब मरी की घटना के बाद अपने पति और अपने मां बाप के घर को अलविदा कहकर अकलीम अख्तर ने रावलपिंडी और लाहौर में अपनी जिंदगी की नीरस कहानी को हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के माध्यम से नए सिरे से लिखना शुरू किया था। अकलीम अख्तर ने अपना क्लाइंट पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अफसरों, टॉप लेवल के बिजनेसमैनों और सरकारी अधिकारियों को ही बनाया था। रावलपिंडी और लाहौर में रईसों और सरकारी अफसरों की रंगीन महफिलों में अकलीम अख्तर की चर्चा होने लगी थी। उन्हीं दिनों इकबाल अंसारी तक भी अकलीम अख्तर की चर्चा पहुंच गई थी। अनुभवी इकबाल को अकलीम अपने लिए बहुत काम का मोहरा लगी थी। पाकिस्तानी फौज के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ बेहद खास किस्म के हर्बल ऑयल की कुछ बोतलों को लेकर वो अकलीम के आशियाने तक पहुंच गया था। इकबाल ने वो बोतलें सैंपल की तरह आजमाने के लिए अकलीम अख्तर को गिफ्ट कर दी थीं। किस्मत इकबाल अंसारी पर मेहरबान हो चुकी थी। उसके हाथ से बने हर्बल ऑयल का जादू अकलीम अख्तर पर चल गया था। अकलीम अख्तर के साथ उसकी करीबियां इस हद तक बढ़ गई थीं कि उम्र के साथ ढीले पड़ रहे अपने ब्रेस्ट्स में शुरू हुए ब्रेस्ट पेन से पीड़ित अकलीम अख्तर ने इकबाल अंसारी के हर्बल ऑयल से अपनी ब्रेस्ट की हर्बल मसाज की जिम्मेदारी भी इकबाल अंसारी को ही सौंप दी थी। इकबाल द्वारा शुरू किए गए उस हर्बल इलाज ने अपना कमाल दिखा दिया था।
उसके बनाए हर्बल आयल और हर्बल मसाज ने अकलीम अख्तर को बहुत राहत देने का काम किया था। इसके साथ ही अकलीम अख्तर के आशियाने में लगने वाले दरबार का इकबाल अंसारी खास मेहमान बन गया था। उन्हीं दिनों अकलीम अख्तर की किस्मत ने लंबी छलांग लगाई थी। याहिया खान को पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना दिया गया था। उस समय तक अकलीम अख्तर के जिस्म का जादू याहिया खान के सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। अकलीम का रसूख और रुतबा तेजी के साथ ऊपर चढ़ने लगा था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत भर थी। अकलीम अख्तर पर किस्मत की मेहरबानियों का छप्पर फटना अभी बाकी था। वो छप्पर क्या था और कैसे फटा था? तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। अकलीम का रुतबा और रसूख किन ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच गया था? पाकिस्तानी सेना का चीफ कौन बनेगा, क्यों बनेगा, यह फैसला वहां की सरकार के बजाय अकलीम अख्तर क्यों करने लगी थी? इन सवालों के जवाब के साथ आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में रविवार को।